नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग और आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेला ने किया मोर्चा का विस्तार। दिल्ली में सांसदों के निवास पर घेराव की तैयारी। दरअसल झांसी में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को नया आयाम देते हुए बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजा बुंदेला ने मोर्चा की नई कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया। रुद्राणी कला ग्राम ओरछा धाम में आयोजित समीक्षा बैठक में यात्रा के आगामी चरणों और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं राजा बुंदेला ने पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई यह भविष्य की लड़ाई है। हमें एकजुट होकर इसे लड़ना होगा। राज्य निर्माण के लिए संघर्षता सभी संगठनों को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने 12 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की समीक्षा की और बताया कि यात्रा का अगला चरण जल्द शुरू होगा। उन्होंने साफ कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बुंदेलखंड चाहिए ताकि हमारी बिजली, पानी और संसाधनों पर बुंदेलखंड वासियों का हक हो। बुंदेला ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही दिल्ली और नोएडा में रह रहे बुंदेलखंड के लोगों के साथ बैठकर संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों के घर का घेराव किया जाएगा। मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप सिंह बुंदेला ने कहा है कि डकैत तो बुंदेलखंड से खत्म हो चुके हैं, लेकिन भूख का डकैत लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। 68% लोग रोजगार के लिए बाहर हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। वहीं डॉक्टर आश्रय सिंह ने भाषाई आधार पर राज्य निर्माण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, इसीलिए हमें भी अलग राज्य का हक है। दीपक मिश्रा ने जल संकट और बेरोजगारी पर चिंता जताई, जबकि आर.के. सहारिया ने भावुक अपील करते हुए कहा कि जिस मिट्टी में जन्म लिया है अब उसका कर्ज हमें राज्य बनाकर चुकाना है। बैठक में कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें शिवम चौहान, तेजभान सिंह, चंद्रमोहन राय, कालूराम प्रजापति, सुनील शर्मा, रामवीर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र आदि शामिल थे। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से हमारे संवाददाता ब्रजेश परिहार की खास रिपोर्ट। बुंदेला जी के संबंध में बातचीत हुई है। हम लोगों ने 18 जो अलग अलग संगठन हैं उनको एक साथ जोड़कर अक्टूबर से हम लोगों ने एक गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की थी और उसी को हम लोगों ने एक संयुक्त बुंदेलखंड आंदोलन करने वालों की एक समन्वय समिति बनाई और परसों हम लोगों ने ओरछा में इसकी एक पहली बैठक की और जिसमें हमने 40-45 लोगों को पदाधिकारी बनाया है और उनको जिम्मेदारी दी है। चूँकि एक अकेले संगठन से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, हमें हर आदमी को साथ लेके चलना है। उसी तरह हर संगठन के मुखिया को हमने किसी न किसी रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमने कहा है कि आप अपने हिसाब से अपने दूसरे संगठन में, अपनी संगठन में भी जिम्मेदारी दें। ये एक बड़ा काम हुआ है। दूसरा, हम लोग बची हुई एक महोबा की आधी यात्रा है, फिर बांदा और चित्रकूट की है, वो हम लोग ख़त्म करेंगे और नवंबर में हम लोग चित्रकूट में जिस दिन हमारा बुंदेलखंड बटा था, ख़त्म किया गया था, उसी दिन हम बुंदेलखंड की घोषणा करेंगे और चित्रकूट में इसका समापन करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में हम लोगों ने एक कोशिश ये की है कि 20 लाख दिल्ली में बुंदेलखंड वासी रहते हैं, उनको हमने जोड़ा है। एक हम सभा कर चुके हैं, एक सभा हमने नोएडा में की, दूसरी सभा दिल्ली में की, एनसीआर में, नोएडा में की, खिचड़ीपुर में की। करीब 300-400 लोगों को जोड़ा और वो सब हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें वादा किया है कि 30 अलग अलग सेक्टर में, वार्ड में हमारे बुंदेलखंडियों से सफाई करवाएंगे। इसका लाभ हमें ये होगा कि हम जब कभी भी दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन और अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को ले जाने की बजाय वहाँ के लोगों को हमें साथ मिलेगा, वो हमें रखेंगे भी और हमारी खैरख्वाह करेंगे और वहाँ पर मदद करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। हम यहाँ गांव-गांव पांव-पांव जाके गांव को तो जगा ही रहे हैं, लेकिन गांव से लेकर दिल्ली का एक जो ये सफ़र है, इसकी वजह से हम आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। और एक और चीज़ आपको बता दें, हर गाँव में, जिस गाँव में भी हम जा रहे हैं, उस गाँव से प्रधान के हम लेटर ले रहे हैं। तो करीब अभी तक हमारे पास 700 प्रधान के लगभग हो गए, 350, मतलब टारगेट हमारा 700 के आसपास है। जो प्रधान से प्रधानमंत्री तक, वो उसमें ये है कि साहब मैं फला गांव का प्रधान, ये अब महसूस करता हूँ कि हमें बुंदेलखंड पृथक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड हमारा अलग राज्य था, उसको उसी तरह से उसकी पुनरावृत्ति हो, उसकी स्थापना हो,
यूपी में हम किसी तरह से नहीं रहना चाहते। हमारा यूपी से कोई लेना देना नहीं। हमारा यूपी से ना पहनावा मिलता है, ना हमारा खान पान मिलता है। हमें बगैर किसी उसकी वजह से यूपी से जोड़ा जा रहा है और हम इसकी मुखालफत करते हैं और मैं इनके साथ हूँ। हमें यूपी के साथ नहीं रहना है। हमारा एक खुद का एक बुंदेलखंड था जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में था, हम वही बुंदेलखंड चाहते हैं। हमें यूपी को ना अपना पानी देना है, ना बिजली देनी है, ना अपने खनिज देने हैं। और इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं और इसी बात का हम विरोध करके अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर जो सांसद निष्क्रिय पड़े उनको घेराव की बात भी आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि हम एक 6 महीने का एजेंडा आप लोगों को बताया है। उसके बाद जो हमारा एक और है, जो हम लोगों ने सब लोगों ने समन्वय समिति ने तय किया है कि दिल्ली में जाकर जो सांसद हैं, जो वहाँ पे हमारे बुंदेलखंड के मंत्री हैं, उन लोगों को हम घेरेंगे। दिल्ली में 100-500 लोग मिलकर उनसे कहेंगे बुंदेलखंड की बात करो या बुंदेलखंड से नाता तोड़ो। ये हमारा बिल्कुल आखिर में है। उसके पहले हम तालकटोरा या आपके रामलीला ग्राउंड पर या जंतर मंतर पर हम एक सभा करेंगे चित्रकूट के कार्यक्रम के समापन के बाद और सरकार से अपनी मांगें रखेंगे।